Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 9 dated 21 October 2020. The topic of today's worksheet is vocabulary board. बच्चों आपने पहले जो सुनामी चैप्टर पढ़ा था उसी के बेस पे ये vocabulary बोर्ड हम करेंगे। आपको अब सब बच्चे अपनी बुक्स खोल लेंगे और उसके बाद वहाँ से लाइंस लेंगे और जो भी हमें कहा है उसको हमने फॉलो करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, रीड द लेसन द सुनामी फ्रॉम पेज नंबर 25 to 30 ऑफ योर हनी ड्यू टेक्स्ट बुक अगेन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन एंड फाइंड द ग्रिड। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमारे को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये आपको हर एक में पिक्चर्स दिख रही है ना बेटा, ये पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी। ये पिक्चर्स के बेस पे हम आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर हमने नीचे यहाँ पर फिल करना है। तो आप जब करोगे वर्कशीट तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर पार्ट ए लिखकर आप ये ए पार्ट के अंदर ये ड्रॉ नहीं कर पाते तो ये क्वेश्चन लिख देना, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल गिवन इन द लेसन सुनामी, और फिर आपका आंसर आ जाएगा पार्ट ए का, और वो जो मैं अभी आपको बताऊंगी ऐसे वो लिख देना। तो ऐसे आप वर्कशीट करोगे, ये आपका पार्ट बी हो जाएगा, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके एफ तक पार्ट्स हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो चलेगा वो चलेगा तो 1 नहीं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें ड्रॉ नहीं करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ पार्ट बोलना पड़ेगा, ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर ये उतारना पड़ेगा और फिर आप ये आंसर्स करोगे। फाइन, अब हमने ये तो सीख लिया कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हमारे को देखना है कि हमारे आंसर्स क्या हैं। चलो वी विल स्टार्ट नाउ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, इसका पार्ट ए। पार्ट ए में ये क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में हमने कई लोगों की कहानी पढ़ी थी, छोटे छोटे इंस्टेंसेस पढ़े थे कि उनके साथ क्या घटित हुआ, उनके साथ क्या हैपन हुआ। तो हम उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले आया था इग्नियस। इग्नियस के स्पेलिंग्स बच्चों लिखना सही, IGNESIOUS, इग्नियस। ठीक है बेटा, इग्नियस IGNESIOUS, इग्नियस। फर्स्ट पर्सन तो ये था। सेकंड हमारे पास जिसकी बात हुई थी वो था संजीव, SANJEEV, संजीव। नेक्स्ट हमारी बात हुई थी मेघना की, मेघना की MEGHNA, मेघना। ठीक है, इसके बाद फिर हमने किसकी बात करी थी, हमें 2 और लिखने हैं बच्चों, तो हम 2 और लिखेंगे। एक उसके बाद बात हुई हमारी अलमास जावेद की, अलमास ALMAS, अलमास जावेद JAVED, जावेद। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो हमारा रह गया वो है टिल्ली, टिल्ली स्मिथ, SMITH, स्मिथ। ठीक है, ये 5 पीपल्स थे जिनके नाम आपने इस कॉलम में लाइंस के विद इन लिखने हैं। ठीक है, और ये 5 पीपल्स हमने करे। तो आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का आंसर मैंने आपको बताया कि आपके पास 5 पीपल कौन थे। एक था इग्नियस, सेकंड था आपका संजीव, थर्ड मेघना, फोर्थ अलमास जावेद एंड फिफ्थ टिल्ली स्मिथ। ठीक है, लेट अस कम टू द पार्ट सेकंड। अब हम इसके पार्ट सेकंड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड बी पार्ट पे। अब इसमें कहते हैं राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्लेसेस। हमें 4 प्लेसेस के नाम लिखने हैं जो कि सुनामी चैप्टर में बताए गए हैं। तो सबसे पहले नाम आया था वो था कैचकल, KATCHALL, कैचकल। और उसके बाद हमने बात सुनी थी, नाम सुना था वो था नैनकोवी, NANCOWRY, नैनकोवरी। ठीक है,
NANCOWRY, नैनकोवरी। फिर हमने नेक्स्ट नाम सुना, वो था पोर्ट ब्लेयर, PORT, पोर्ट ब्लेयर, BLAIR, ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा हमने सुना था अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ आया अंडमान, ANDAMAN, अंडमान, एंड निकोबार, NICOBAR, निकोबार आइलैंड्स, ISLAND, आइसलैंड। ये वैसे हमारे 4 हो गए। इसके अलावा भी एक और है, श्रीलंका के बारे में भी हमने सुना था। तो हम यहाँ लिख देते हैं शेरी, SRI, श्रीलंका, LANKA, लंका। ठीक है, श्रीलंका। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको ये 4 की जगह 5 नेम्स बता दिए, जो कि प्लेसेस हमारे बात हुई थी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। सी पार्ट में क्या पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ 5 एनिमल्स। हमें 5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो 5 एनिमल्स जिनकी हमारी बात हुई थी, जिनको हमने पढ़ा था सुनामी चैप्टर में, वो है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, ANT, एलिफेंट। फिर हमने डॉग के बारे में भी पढ़ा था, DOG, डॉग, डॉग्स थे ना वो जो बीच पे लेके गया था। 5th हमने पढ़ा लेपर्ड्स और बफेलोज़ के बारे में। बफेलो के स्पेलिंग BUFFALOES, बफेलोज़। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा गोट्स के बारे में, GOATS, गोट्स। बेटा वैसे फ्लेमिंगो भी पढ़ा था, लेकिन फ्लेमिंगो बर्ड होती है, इसलिए वो हम एनिमल्स में नहीं लिख सकते। और लास्ट हमारा जो रह गया वो है लेपर्ड। एक मिनट रुको, लेपर्ड यहाँ पे हम सी पार्ट में ही लिखेंगे, लियोपर्ड, LEOPARD, लेपर्ड। ठीक है। तो ये हमारे 5 एनिमल्स हो गए जिनके बारे में हमने पढ़ा सुनामी चैप्टर में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट देखते हैं हम। देखो बेटा डी पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। डी पार्ट में है, डी पार्ट में क्या है बच्चे, हमें लिखनी है 3 थिंग्स। कौन सी 3 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था सुनामी में। सबसे पहले हमने टेलीविज़न के बारे में पढ़ा था, जिसको इग्नियस ने उठा के नीचे ज़मीन पे रखा था, यानी ये टेलीविज़न के बारे में, TELEVISION, टेलीविज़न, इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वुडन डोर के बारे में, जिसके ऊपर अलमास ने अपने आप को प्लेस करके अपनी जान बचाई थी। वुडन डोर, WOODEN, वुडन डोर, DOOR, डोर। और लास्ट चीज़ जो हमारी थी वो थी लॉग ऑफ वुड, जिसके ऊपर मेघना ऊपर उसके चढ़ के उसने वेट किया था। ठीक है ना, वुडन, लॉग ऑफ वुड। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी जो कि आपके डी पार्ट का आंसर होंगी। फिर इसके बाद कहते हैं क्वेश्चन 1 के हम ई पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट में हमें कहते हैं राइट एनी 3 वर्ड्स या फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर। ऐसे कौन से 3 फ्रेजेस या वर्ड्स हैं जो रिलेटेड टू वाटर हैं। चलो हम इनको लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने पढ़ा था, पहला तो हमने सुनामी ही पढ़ा है कि ये भी वाटर से रिलेटेड है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा है वेव्स, WAVES, वेव्स। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा है बबल्स, जो बबल फॉर्म हुए थे, BUBBLES, बबल्स। ठीक है। बबल्स के बाद हमने पढ़ा है वर्लपूल, WHIRL, वर्लपूल, POOL, वर्लपूल भी पढ़ा है। और इसके अलावा हमने सुनामी तो पढ़ा ही है, हम इसमें 4th भी लिख सकते हैं, सुनामी।
इसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी है बच्चों, फ्लड, FLOOD, फ्लड। ठीक है, आपको 3 बताने को लिए कहे थे, मैंने आपको 5 बता दिए हैं, तो आप ये 5 लिख सकते हो। अब उन्होंने कहा है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का F पार्ट है, उसमें कहते हैं वो सिंपल हमें पास्ट टेंस के बारे में लिखना है। सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है? तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमने बार बार देखे थे, और वो हमारे कौन से वर्ब्स हैं जो कि हो रहे हैं, वहाँ पे घटना घटित हो रही है, तो उसमें जो एक्शन वर्ब कह लो या वो वर्ब्स हो रहे हैं जो कि सिंपल पास्ट टेंस में लिखे हुए हैं, तो हम उनको लिखते हैं यहाँ पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लास्ट पार्ट है जो कि F पार्ट है, उसके अंदर हमें 8 वर्ब्स लिखने हैं। लेट अस राइट दोस। फर्स्ट है आपका स्लेप्ट, स्लीप का स्लेप्ट होता है ना बेटा, आप ये लिखोगे स्लेप्ट एक, आप चाहो तो इसके आगे का भी लिख सकते हो स्लीप, और फिर उसको लिख दो स्लेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वॉक, बेटा मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, WALK वॉक, इसका लिखा हुआ है वॉक्ड, वॉक्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके अंदर फ्लेड, ठीक है, और फिर है ड्रैग्ड, ड्रैग का हो जाएगा DRAG, ड्रैग का हो जाएगा ड्रैग्ड, DRAGGED, ड्रैग्ड। ठीक है, इसके बाद आया हमारे पास फ्लेड, फ्लाई का होगा, फ्लाई का होगा फ्लेड, FLED, फ्लेड। ठीक है, इसके अलावा है हमारे पास फाउंड, फाइंड का हो जाएगा आपका FIND, फाइंड प्रेजेंट टेंस है और फाउंड उसका पास्ट टेंस है, फाउंड। ठीक है बेटा, अब हमारे पास फर्स्ट 1 2 3 4 5 हो गए, अभी हमें 3 और लिखने, लेट अस राइट दोस। तो बेटा हमारा इसी पार्ट के अंदर आगे हम लिखेंगे, फाइंड तक लिख दिया था, फिर है वॉश, वॉश का क्या हो जाएगा वॉश्ड, ED लग जाएगा ना पास्ट टेंस के लिए, ED। ठीक है, वॉश्ड हो जाएगा। एक है स्लैम, स्लैम हो गया था ना, वेव स्लैम कर रही थी ना, तो ये हो गया स्लैम्ड, SLAMMED लग जाएगा बेटा एंड में, ED, स्लैम्ड। और फिर ट्रिगर का हो जाएगा TRIGGER, ट्रिगर का हो जाएगा ट्रिगर्ड, TRIGGERED, ट्रिगर्ड। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस में हमने कन्वर्ट किया था प्रेजेंट टेंस के वर्ड्स को, जो कि सुनामी में हमने देखे थे। बेटा यही आज आपकी वर्कशीट थी, आपका ये चैप्टर भी पूरा प्रॉपरली कंप्लीट हो गया, और ये आपको करना है, सुंदर और साफ राइटिंग में करेंगे और बहुत सुंदर से लिखेंगे और समझ के लिखेंगे। ठीक है बच्चों।